हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंफोस एकेडमी में। और क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक को हम रीड कर रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 3 यानी कि हीट। ठीक, तो इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसकी रीडिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी रेंज के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले वाले लेक्चर को देखिएगा। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब है कि आप सब समझते होंगे, ट्रांसफर का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। और यहाँ पर है ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हीट का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो अब हम इसको जानते हैं, ये ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हीट क्या है। ठीक, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम। मतलब आप सब लोग ये जानते हैं कि एक फ्राइंग पैन का मतलब है कि एक खाना बनाने का बर्तन या फिर चाय बनाने का बर्तन गर्म हो जाता है जब हम उसको चूल्हे पर रखते हैं। इट इज बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। ये इसलिए होता है क्योंकि हीट जो है, हीट का मतलब गर्मी, गर्मी जो है वो पास होती है फ्लेम से, यानी कि गैस के चूल्हे से, कहां पर, उस बर्तन में। When the pan is removed from the fire, जब हम बर्तन को चूल्हे पे से नीचे उतार लेते हैं तो इट स्लोली कूल्स डाउन, और वो हल्के हल्के धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। वाई डज इट कूल डाउन, मतलब वो ठंडा क्यों होता है। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। देखिए, इसका मतलब ये है कि जब आपने चूल्हे के ऊपर फ्राइंग पैन को रखा, यानी कि किसी बर्तन को रखा, तो उस फ्लेम से, यानी कि सोर्स ऑफ हीट से हीट ट्रांसफर हुई उस बर्तन पर। और जब आपने उस बर्तन को नीचे उतार के रख दिया तो उस बर्तन में जो हीट आई वो ट्रांसफर हुई कहा, सराउंडिंग्स में। सराउंडिंग्स का मतलब आपके आसपास के एरिया में। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस, इसलिए आप समझ सकते हो इन दोनों ही परिस्थितियों में द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। मतलब जो हीट का फ्लो होता है, जो हीट चलती है, वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ चलती है। देखिए, पहले वाले केस में जब आपने फ्राइंग पैन को चूल्हे के ऊपर रखा तो उस समय जो सोर्स ऑफ हीट था, यानी कि जो फ्लेम थी वो गर्म थी, वो हॉटर ऑब्जेक्ट था। उससे हीट ट्रांसफर हुई कहां, फ्राइंग पैन में, जो कि एक कोल्डर ऑब्जेक्ट था। जब दूसरे वाले केस में आपने फ्राइंग पैन को नीचे उतार के रखा, उस वाले केस में अब जो हॉटर ऑब्जेक्ट है वो फ्राइंग पैन हो गया और आपका जो सराउंडिंग्स है, आपके आसपास का एरिया है, वो है कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो उस फ्राइंग पैन से सराउंडिंग्स में हीट ट्रांसफर हो गई। ठीक, तो हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई ना। In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to a colder object. How does heat flow? Heat कैसे flow करती है? Let us investigate. चलिए इसको जानते हैं। एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.6, इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। टेक ए रॉड ऑफ और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल। एक रॉड लीजिए या फिर एक पतली छड़ी लीजिए मेटल की, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन, या वो आयरन की हो या फिर वो एल्यूमिनियम की हो। फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसीज ऑन द रॉड। उस रॉड पर जो आपने ली है, जो कि एल्यूमिनियम और आयरन की है, उस पर आप मोम के छोटे छोटे टुकड़े लगाइए। दीज पीसेज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, और ये पीसेज जो हैं वैक्स के, ये नियरली इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। क्लैम द रॉड टू ए स्टैंड। उस रॉड को क्लैम कर दीजिए एक स्टैंड पर। क्लैम करने का मतलब होता है उसको लगा दीजिए या फिर उसको बांध दीजिए। इफ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड, अगर आपको स्टैंड नहीं मिलता है, यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। अगर आपको एक स्टैंड नहीं मिलता है प्रॉपर तरीके का जिस पर आप उस रॉड को, जो एल्यूमिनियम या आयरन की है, क्लैम करना है, तो आप दो ईंटें लीजिए और ईंटों के बीच में उसको रख दीजिए, जिससे कि वो सीधी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बंधी रहेगी। ठीक, put one end of the rod in between bricks. Now heat the other end of the rod and observe. अब जो एंड आपका बचा हुआ है, एक एंड तो आपने ईंटों के बीच में दबा दिया, जो दूसरा एंड है उसको हीट दीजिए किसी भी सोर्स ऑफ हीट से। इस वाले एक्टिविटी में यहाँ पर ये देखिए, दो ईंटें रखी हुई हैं, ब्रिक्स, इनके बीच में ये स्टैंड को लगा दिया गया है और ये वैक्स के पीसेस इक्वली डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं और दूसरे एंड पर मोमबत्ती से इसको हीट दी जा रही है, यानी कि मोमबत्ती से हीट ट्रांसफर हो रही है इस एल्युमिनियम या आयरन की रॉड में। और आप इसको एक्टिविटी को करें और देखिए कि क्या हो रहा है। What happens to the wax pieces? जो इस रॉड पर वैक्स के पीसेस लगे हुए हैं, उन वैक्स के पीसेस के साथ में क्या हो रहा है। डू दीज पीसेस
बिगिन टू फॉल, क्या ये पीसेस वैक्स के गिरना स्टार्ट हुए? विच पीस फॉल्स द फर्स्ट, कौन सा पीस पहले गिरा? डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड? मतलब क्या ये आप सोचते हैं कि हीट ट्रांसफर हो रही है कहां पर? जो एंड सबसे ज्यादा नजदीक है सोर्स ऑफ हीट के, यानी कि कैंडल के। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द कंडक्शन। ये जो प्रोसेस है जिसमें कि हीट ट्रांसफर होती है किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मेटल, किसी भी रॉड, एल्युमिनियम की या आयरन की या किसी अदर मेटल की, इसमें जो हीट ट्रांसफर होती है एक एंड से दूसरे एंड पर, तो इस प्रोसेस को हीट ट्रांसफर के अपन बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। कंडक्शन एक क्लासिफिकेशन है, कंडक्शन एक तरीका है हीट के ट्रांसफर होने का, और ये किस में होता है? ये किसी मेटल की स्ट्रिप में होता है और एक एंड से दूसरे एंड में हीट ट्रांसफर होती है। इसमें क्या है? फिजिकल कांटेक्ट रहता है। मतलब फिजिकल कांटेक्ट का मतलब कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मेटल है, कोई भी मटेरियल है, इसमें एक एंड पर हीट ट्रांसफर होगी दूसरे एंड पर, तो इसको, इस मोल्ड को क्या कहते हैं? हीट ट्रांसफर के कंडक्शन। इन सॉलिड्स, सॉलिड्स के अंदर जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। मतलब जो भी सॉलिड्स हैं उन सब सबके अंदर, सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर का मोड है वो कंडक्शन ही होता है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली? मतलब अब आप सोचिए कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं क्या सब इजीली हीट को ट्रांसफर होने देते हैं? जैसे अभी वाले केस में एल्यूमिनियम की रॉड थी, आयरन की रॉड थी, क्या इसके अलावा जो अलग सब्सटेंसेस हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, स्टील हो गया, क्या ये भी आराम से अपने अंदर से हीट को प्रोसेस होने देते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज इज प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने देखा होगा कि जो फ्राइंग पैन है उसके, उसका जो पकड़ने का हैंडल होता है उस पर एक वुडन ब्लॉक लगा होता है या फिर प्लास्टिक का लगा होता है। आप उसी हैंडल को पकड़कर, जिसपे वो लकड़ी लगी हुई है, लकड़ी को पकड़कर उस फ्राइंग पैन को फ्लेम से नीचे उतारते हैं। तो भाई बनाने वाले ने उस फ्राइंग पैन के हैंडल पर लकड़ी क्यों लगाई या प्लास्टिक क्यों लगाया, और आप इजीली उसको क्यों उतार पा रहे हैं? क्योंकि हीट ट्रांसफर हो गई फ्लेम से पैन पर, और पैन है बहुत गर्म। पैन का मतलब फ्राइंग पैन, यानी कि कोई बर्तन। आपको उसको उतारना है, या तो आप उसको कपड़े से पकड़कर उतारिए या फिर आप उसका हैंडल पकड़िए जिस हैंडल पर लकड़ी का कोई ब्लॉक लगा हुआ है। तो ये, इसके पीछे ये रीजन है, इसके पीछे ये वजह है कि वो जो लकड़ी का वुडन ब्लॉक उस पर लगा हुआ है उसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती, तभी वो गर्म नहीं हो पाता, और जब वो गर्म नहीं हो पाता इसलिए आप उसको इजीली उतारकर नीचे रख लेते हो। तो इस बात से हमें यह पता लगता है कि कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मटेरियल ऐसे भी हैं जिनमें हीट ट्रांसफर इजीली नहीं होती। अब एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.7, हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर। आप पानी को गर्म कीजिए किसी स्मॉल पैन और बीकर के अंदर। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून, मतलब स्टील का चम्मच, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। उस बर्तन के अंदर आप ये वाले कुछ सब्सटेंसेस डालिए, जैसे कि स्टील का चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल और डिवाइडर। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। इन जो भी ये आर्टिकल्स आपके पास है, जो भी ये चीजें हैं, उनका एक एंड आप जो है गर्म पानी में डालिए। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स। टच द अदर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। मतलब एक एंड आपने पानी के अंदर डाल दिया, गर्म पानी के अंदर, और दूसरे वाले एंड को आप टच करके देखिए और ऑब्जर्व करिए कि आपको क्या पता लगा कि कौन से वाले आर्टिकल का दूसरा एंड गर्म हुआ और कौन से वाले का नहीं हुआ, कौन से वाले आर्टिकल का एंड ज्यादा गर्म हुआ और किस वाले आर्टिकल का एंड, दूसरा एंड कम गर्म हुआ। और इस ऑब्जर्वेशन को टेबल के अंदर नोट डाउन कीजिए। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। मतलब ऐसे मटेरियल जो इजीली अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर करने देते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? कंडक्टर ऑफ हीट। तो कंडक्टर ऑफ हीट वो मटेरियल होते हैं जो इजीली अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। और कंडक्टर ऑफ हीट के मतलब ऐसे मटेरियल के एग्जाम्पल क्या क्या है? एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया और कॉपर हो गया। ये ऐसे मटेरियल हैं जो इजीली अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने देते हैं। जो आप, मैंने अभी पीछे पढ़ाया था आपको, फ्राइंग पैन है,
फ्राइंग पैन वो इन्हीं तीनों मटेरियल में से किसी एक मटेरियल का होगा, इसीलिए उसके अंदर हीट ट्रांसफर हो गई। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। और ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इजीली हीट को ट्रांसफर होने नहीं देते, उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। और पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज द इंसुलेटर। और पुअर कंडक्टर्स ऑफ जो हीट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो बेसिकली कंडक्टर और इंसुलेटर में यही डिफरेंस है कि कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से इजीली हीट को ट्रांसफर होने देते हैं, और इंसुलेटर ऐसे मटेरियल है जो अपने अंदर से हीट को इजीली ट्रांसफर होने नहीं देते। कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या क्या है? एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको अभी इतना ही पढ़ना है। और इंसुलेटर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो पानी और जो एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस? लेट अस फाइंड आउट। अब मैंने आपको बता दिया कि वाटर और एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो आप सोचते होंगे कि फिर पानी गर्म कैसे हो जाता है? हवा हमें गर्म गर्म क्यों लगती है? अगर पानी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसका मतलब यह है कि वो हीट को पास तो होने देता है लेकिन इजीली होने नहीं देता, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हीट उसके अंदर से भी पास होती है, इसी वजह से पानी बॉयल हो पाता है। एक्टिविटी 3.8, टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क। एक राउंड बॉटम फ्लास्क लीजिए, मतलब एक तरीके का बीकर लीजिए या ऐसा बर्तन लीजिए जिसका बॉटम जो है वो राउंड है। इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास फ्लास्क अवेलेबल नहीं है, बीकर कैन बी यूज। एक बीकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर। उसको 2/3 भर लीजिए वाटर से। 2/3 का मतलब यहां पर यह है कि अगर वो बर्तन जो आपने लिया है वो अगर 6 लीटर का है तो उसका जो 2/3 है वो आपका 4 लीटर है। ये मैंने आपको बताया कि अगर 6 लीटर का है तो 6 लीटर का 2/3 का मतलब 2/3, 3 1 3, 3 2 6, 2 into 2 दैट इज 4, तो वो 4 लीटर। आप उस बर्तन को 4 लीटर भर लीजिए। प्लेस इट ऑन ए ट्राइपॉड। आप उसको एक ट्राइपॉड पे रखिए। ट्राइपॉड एक तरीके का अरेंजमेंट होता है जो कि जिस पर कोई भी बर्तन आराम से रखा जा सकता है। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट। और कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए, कुछ ऐसा अरेंजमेंट कीजिए कि आप उस बर्तन को रखें और उसके जस्ट नीचे आप कोई सोर्स का हीट लगाएं, कोई हीट का सोर्स लगाएं, जैसे कि मोमबत्ती जला दें। ठीक, क्योंकि उस मोमबत्ती से ही हीट ट्रांसफर होगी उस बर्तन के अंदर, और उस बर्तन से हीट ट्रांसफर होगी पानी के अंदर, और जब हीट ट्रांसफर होगी उस पानी के अंदर तो वो पानी जो है वो बॉयल होगा। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, मतलब तब तक आप इंतजार कीजिए जब तक वो पानी स्टिल है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी कोई मूवमेंट नहीं है। देखा नहीं आपने कि जब आप अपने घर पे पानी को बॉयल करते हैं तो कुछ देर रखने के बाद पानी के अंदर कुछ भी नहीं होता, और थोड़ी देर के बाद बबल्स क्रिएट होने लगते हैं, और कुछ देर और रखने के बाद पानी बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। तो ये देर इस मारे लगती है क्योंकि वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग ए स्ट्रॉ। आप उस जो आपका बर्तन के अंदर पानी भरा है उसके बॉटम पर पोटेशियम परमैंगनेट डालिए। फ्लास्क से पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल सब्सटेंस है। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो क्रिस्टल। और अब आप जो आपने सोर्स ऑफ हीट रखा है यानी कि कैंडल रखी है उस फ्लास्क के जस्ट नीचे, उसको स्टार्ट कर दीजिए। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड आल्सो ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। आप अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए, लिखिए, और आप एक पिक्चर को बनाइए कि किस तरीके से ये हुआ। When water is heated, जब पानी गर्म होता है, the hot water near the flame gets hot। पानी जो फ्लास्क के अंदर भरा हुआ है या बर्तन के अंदर भरा हुआ है जो बॉटम पर है, जब पानी गर्म होगा तो वो सबसे पहले कौन सा पानी गर्म होगा? जो बॉटम पर है। तो जब वो पानी गर्म होगा, हॉट वाटर राइजेस अप, और जब पानी गर्म होगा तो जो गर्म पानी है वो ऊपर उठेगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। और जो साइडों में उस बर्तन के ठंडा पानी है वो उस पानी की जगह लेगा गर्म पानी की, और उस गर्म पानी की जगह आ जाएगा। फिर वो जो ठंडा पानी अब गर्म पानी की जगह आया था, क्योंकि गर्म पानी जो था बॉटम पर वो ऊपर चला गया, और ठंडा पानी जो नीचे आया वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर उठेगा, फिर ठंडा पानी जो साइडों में फिर वो नीचे आएगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा, और इसी प्रोसेस से पानी हमारा बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। ठीक,
देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के अंदर आप बीकर देखते होंगे, इसके अंदर नीचे पानी भरा है और नीचे एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें नीचे कैंडल लगी हुई है या फिर कोई सोर्स है हीट का, ये फ्लेम जला दी। मैं इस पानी की बात कर रहा था जो नीचे बिल्कुल बॉटम पर है। जब ये पानी गर्म होगा तो ये ऊपर उठेगा और ये जो साइडों में पानी ठंडा है ये फिर नीचे आएगा, फिर ये वाला पानी गर्म होगा फिर ऊपर उठेगा, फिर साइडों में पानी है फिर ये ऊपर आएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि पानी पूरी तरीके से बॉयल ना हो जाए। ठीक, and water from the sides move down. This process continues till the whole water gets heated. ये हमारा प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए। This mode of heat transfer is known as the convection. इस तरीके का जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन एक ऐसा मोड है हीट ट्रांसफर का जिसके अंदर हीट ट्रांसफर होती है थ्रू फ्लूइड, मतलब कि फ्लूइड के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। फ्लूइड से मतलब ये है, फ्लूइड का मतलब कोई लिक्विड और लिक्विड का मतलब यहां पर लिया गया है वाटर से, और वाटर की जगह कोई दूसरा फ्लूइड भी हो सकता है जैसे कि हमारा ऑयल हो सकता है, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है फ्लूइड। तो आप ये समझ लीजिए कंडक्शन क्या था? कंडक्शन हीट ट्रांसफर का मोड था जिसमें कोई सब्सटेंस के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही थी, और कन्वेक्शन वो तरीका है हीट ट्रांसफर का जिसमें फ्लूइड का इस्तेमाल होता है। ठीक, तो कंडक्शन और कन्वेक्शन बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज कंडक्शन और व्हाट इज कन्वेक्शन। हाउ डज दैट हीट ट्रेवल्स इन एयर? अब आप सोचिए कि हीट जो है वो एयर में कैसे ट्रेवल होती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो? किस डायरेक्शन में धुआं जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, मतलब जो हीट सोर्स के नियर जो एयर होती है वो गर्म होती है और वो फिर ऊपर उठती है, फिर जो साइडों में एयर होती है फिर वो नीचे आती है, फिर वो गर्म होती है फिर वो ऊपर उठती है, फिर जो साइडों में एयर होती है फिर वो नीचे आती है। तो सेम प्रोसेस है, जिस तरीके से कन्वेक्शन के अंदर पानी जो नीचे था बॉटम पर वो गर्म हुआ वो ऊपर उठा, साइडों में जो ठंडा पानी था वो नीचे आया, फिर वो गर्म हुआ फिर वो ऊपर हुआ, इसी तरीके से एयर के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। द एयर फ्रॉम द साइड्स comes in to take its place. In this way the air gets heated. The following activity confirms this idea. तो एक एक्टिविटी 3.9 नीचे भी है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इस लेक्चर की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो गई है और अब हम इसको यही खत्म करते हैं। तो अभी इस वाले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा? आपने हीट ट्रांसफर के दो मोड पढ़े, कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन के अंदर जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर का मोड है वो क्या है? किसी सब्सटेंस के थ्रू। जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का मोड है वो है किसी फ्लूइड के थ्रू। फ्लूइड मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर इस वाले केस के अंदर। अभी एक थर्ड मोड रह गया है रेडिएशन। तो रेडिएशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।